बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है इनऑर्गेनिकल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर दरअसल किसी भी चीज़ की नेमिंग को कहा जाता है, नाम देना। तो इनऑर्गेनिकल नोमेनक्लेचर यानी जिस्म के मुख्तलिफ जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको नाम देना। तो हम इनऑर्गेनिकल नोमेनक्लेचर में जो आज हमारा सब टॉपिक है वो है हम मुख्तलिफ तरह की जिस्म के अंदर जो मूवमेंट्स हो रही हैं उनको हम क्या नाम देते हैं। तो शुरू करते हैं। जॉइंट्स ऑफ द बॉडी परमिट सेवरल वैरायटी ऑफ मूवमेंट। हमारे जिस्म के अंदर जो दो हड्डियों के दरमियान जोड़ होते हैं दरअसल वही हमारी मूवमेंट के जिम्मेदार होते हैं। अगर दो हड्डियों के दरमियान जोड़ नहीं होंगे, वो एक ही हड्डी के ऊपर वो स्ट्रक्चर होगा तो वो हरकत नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल हमारी ये जो यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, तो इस जगह पे यहाँ से लेकर इधर तक हड्डी के दरमियान कोई जोड़ नहीं है। तो इधर ये जो जगह है इसके दरमियान हमारी ये जो हड्डी है ये बेंड नहीं हो सकती। यहाँ पे जो जिस्म का हिस्सा है वो मूव नहीं कर सकता। अगर उसकी मूवमेंट है तो वो इस यहाँ पे ये जो जॉइंट है इसकी वजह से है, या यहाँ पे जो रिस्ट के जॉइंट हैं उनकी वजह से हमारे हाथ की जो मूवमेंट है वो होती है। तो जॉइंट्स की वजह से ही जिस्म के अंदर मूवमेंट्स होंगी। जॉइंट नहीं है तो कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो इसमें हम पहला पढ़ते हैं फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ये दो तरह की मूवमेंट्स हैं। अब देखते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले आ जाती है जी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इज अ मूवमेंट दैट causes the angle between two bones of the joint to increase। इसमें ये होता है कि यहाँ से आप देखें कि इस जगह पे एक हमारी बोन है और यहाँ पे है, तो दरमियान में इस जगह पे ये दो हमारी बोन्स होंगे और दरमियान में इस जगह पे यहाँ पे एक जॉइंट है। तो इस जॉइंट की वजह से इन दोनों हड्डियों ने जो है वो मूवमेंट की और इनके दरमियान जो एंगल है वो मैक्सिमम हो गया, एंगल बढ़ गया। तो इस तरह की जो मूवमेंट है उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं, जिसमें दो हड्डियों के दरमियान जो एंगल है वो मैक्सिमम हो जाता है। such as when a person straightens their elbow joint। यहाँ पे इसने एग्जांपल दी है कि जब हम अपना एल्बो जॉइंट यानी हम जो है अपनी कूहनी उसको बिल्कुल सीधा करते हैं तो वो दरअसल हमारे जिस्म के अंदर एक्सटेंशन हो रही होती है। दूसरा है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन इज अ मूवमेंट दैट causes the angle between two bones of a joint to decrease। ये उसके अपोजिट है कि इसमें एक हमारे पास बोन यहाँ पे मौजूद है और एक यहाँ पे मौजूद है। इनके दरमियान यहाँ पे जॉइंट है और जॉइंट की वजह से इन दो हड्डियों ने मूवमेंट की और इनके दरमियान जो एंगल है वो पहले वाले जो इनके दरमियान पहले एंगल था उससे वो कम हो गया। तो इस तरह की जो मूवमेंट है उसको हम फ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखने की है कि फ्लेक्शन डिक्रीजेज द एंगल बिटवीन द बोन्स। जो दो हड्डियां हैं उनके दरमियान फ्लेक्शन की वजह से एंगल हमेशा कम होगा, while एक्सटेंशन इंक्रीजेज द एंगल एंड स्ट्रेटन द जॉइंट। जबकि एक्सटेंशन में इसके अपोजिट है, दो हड्डियों के दरमियान जो एंगल है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें, ये हमारे हैंड के अंदर, हाथ के अंदर एक्सटेंशन और फ्लेक्शन हो रही है। जब हाथ जो है ऊपर की तरफ हम लेके जाते हैं तो यहाँ पे ये जो जॉइंट है इनके इसके और इस हड्डी के दरमियान, ये पहली हड्डी हो गई, यहाँ पे ये दूसरी है, तो इनके दरमियान जो एंगल है वो बढ़ रहा है, तो ये एक्सटेंशन। इसी तरह यहाँ पे ये जो दो हड्डियाँ हैं इनके दरमियान जो एंगल है वो कम हो रहा है, तो ये फ्लेक्शन। इसी तरह आप यहाँ पे देखें तो हमारी जो लेग है उसमें ये दो हड्डियाँ, दो बोन्स, इनके दरमियान जो एंगल है वो कम हो रहा है, और अगर यही हम जो है अपनी लेग को बिल्कुल सीधा करें तो उनके दरमियान, दो हड्डियों के दरमियान जो एंगल है वो बढ़ जाता है, तो एक्सटेंशन हो रही है। इसी तरह अगर हम अपने हेड का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन देखें, जब हम अपने सर को बिल्कुल पीछे लेके जाते हैं तो इनके यहाँ पे जो जॉइंट्स हैं उनके दरमियान जो है वो एंगल जो है वो बढ़ जाता है। तो इसी का फ्लेक्शन, जब हम सर को आगे की तरफ झुकाएंगे तो फ्लेक्शन होगा। उसी सर को जब हम पीछे कमर की तरफ लेके जाएंगे, ऊपर देखेंगे, तो वो एक्सटेंशन होगा। तो इसी तरह फुल बॉडी का भी इसी तरह है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन।
जब हम जो है वो बिल्कुल आगे की तरफ बेंड होंगे तो वो एंगल हमारे जो जिस्म का है वो डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह अगर हम जो है वो पीछे की तरफ मूव करें तो वो हमारे जिस्म का जो एंगल है वो इंक्रीज हो रहा होता है। तो ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, यहाँ पे आप ये एग्जांपल देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है जी एडक्शन वर्सेस एबडक्शन। तो एडक्शन क्या है? एडक्शन इज द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट टुवर्ड द बॉडीज मिड लाइन। आप यहाँ पे देखें, ये जिस्म के बिल्कुल दरमियान से इसकी मिड लाइन गुजर रही है। तो अगर किसी जिस्म के हिस्से की जो मूवमेंट है वो मिड लाइन की तरफ है तो हम इसको एडक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, if a person has their arms straight out at the shoulders and bring them down to their side, it is adduction. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बंदे ने अपने जो हाथ हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट किए हुए हैं इस तरह से, और उन स्ट्रेट हाथों को वो नीचे की तरफ अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आ रहा है, तो ये एडक्शन होगी। यानी पहले वो जो हैंड्स थे वो मिड लाइन से दूर थे, लेकिन जैसे ही वो उसको नीचे की तरफ लेके आएगा, मिड लाइन की तरफ वो आएंगे, तो एडक्शन, ये जो फिनोमेना है इसको हम एडक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है एबडक्शन। ये उसकी अपोजिट है, एनी मोशन ऑफ द लिम्स और अदर बॉडी पार्ट दैट पुल्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। इसमें ये है कि मिड लाइन से हम जब हाथों को या जिस्म के किसी भी हिस्से को दूर लेके जाते हैं, ऊपर उठाते हैं, तो ये अबडक्शन कहलाता है। रेजिंग द आर्म टू द साइड्स एंड मूविंग द नीज अवे फ्रॉम द मिड लाइन आर सम एग्जांपल ऑफ द अबडक्शन। अगर हम हाथों को ऊपर उठाते हैं या नीज, हमारी जो लेग है वो इस पोजीशन में अगर वो चली जाती है, दूर हो जाती है मिड लाइन से, तो वो भी अबडक्शन कहलाएगा। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, हैंड्स के अंदर भी एबडक्शन और एडक्शन का जो अमल है या जो मूवमेंट्स हैं वो होती हैं। तो हमें पता है कि जो मिड लाइन हाथों की गुजर रही होती है वो बिल्कुल मिडल फिंगर से गुजर रही होती है यहाँ पे। तो मिडल फिंगर से जो बाकी फिंगर्स हैं उनको अगर हम दूर करेंगे तो ये एबडक्शन है, और इसी तरह जब हम उनको वापस लेके आएंगे तो ये एडक्शन कहलाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मिडल जो फिंगर है उससे मिड लाइन गुजर रही है और बाकी जो उंगलियां हैं वो इससे दूर हो गई हैं, तो ये एबडक्शन कहलाएगी ये मूवमेंट। और इसी तरह जब हम अपनी हथेली की उंगलियों को बिल्कुल आपस में मिला लेंगे तो ये एबडक्शन कहलाएगी। इसी तरह जो पाँव की उंगलियां हैं उनमें भी मिडल जो फिंगर है उससे जो हमारी मिड लाइन है वो गुजर रही होती है। तो अगर हम जो अपनी बाकी उंगलियां हैं उनको जोड़ लें मिडल जो फिंगर है उसके बिल्कुल साथ, इसका यहाँ पे जुड़ी हुई है, तो ये हमारे पास एडक्शन कहलाएगा। और इसी का अगर हम उनको अलग-अलग कर लें तो ये हमारे पास जो है वो एबडक्शन कहलाएगा। इसी तरह की मूवमेंट हमारे थंब के अंदर भी देखी जा सकती है। जब हम अपने थंब को बाकी उंगलियों से बिल्कुल अलग करेंगे तो हम उसको अबडक्शन कहेंगे, और जब हम अपने थंब को बाकी उंगलियों से जिसका यहाँ पे मिला हुआ है मिला लेंगे तो दैट इज एबडक्शन। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। जो नेक्स्ट हमारी जो मूवमेंट है वो है रोटेशन। रोटेशन क्या है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द बॉडी अराउंड इट ऑन एक्सिस। जो हमारे जिस्म का एक्सिस है या जो महवर है बिल्कुल दरमियान में से होके गुजरता है। जो मिड लाइन है हम उसको एक्सिस का कह सकते हैं। तो उसके अराउंड घूम जाना जिस्म का, ये रोटेशन कहलाता है। इसकी दो टाइप्स हैं, मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन इज अ रोटेशनल मूवमेंट टुवर्ड द मिड लाइन। इट इज समटाइम रेफर्ड टू एज इंटरनल रोटेशन। अगर हम अपने जिस्म के किसी हिस्से को रोटेट कर रहे हैं और वो रोटेशन मिड लाइन की तरफ है तो उस रोटेशन को हम मीडियल रोटेशन कहेंगे।
लैटरल रोटेशन उसकी अपोजिट है, इज द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन। अगर हम मिड लाइन से उसको अवे मूव करके लेके जाएंगे जिस्म के किसी भी हिस्से को, तो वो रोटेशन हमारी लैटरल रोटेशन कहलाएगी। जिसका यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा हाथ है, तो हाथ जो है वो उसकी मिड लाइन जो है वो यहाँ से ये जो है हमारी बिल्कुल दरमियान में से गुजर रही है मिड लाइन। तो अगर हम अपने हाथ को उस मिड लाइन से अवे मूव करके लेके जाएंगे, उससे दूर मूव करके लेके जाएंगे, तो उसको हम लैटरल रोटेशन कहेंगे। और वही जब हम वापस लेके आएंगे तो वो मीडियल रोटेशन कहलाएगी। नेक्स्ट टाइप की जो हमारे पास मूवमेंट आ जाती है दैट इज सर्कमडक्शन। इट इज अ कॉम्बिनेशन मूवमेंट। कॉम्बिनेशन मूवमेंट का मतलब ये है कि इस मूवमेंट के अंदर हमारे पास काफ़ी टाइप्स की जो मूवमेंट हैं वो एक साथ हो रही होती हैं। व्हेन अ पार्ट इज मूव सक्सेसिवली थ्रू फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, द मूवमेंट इज कॉल्ड सर्कमडक्शन। जब जिस्म के किसी एक हिस्से के अंदर ही फ्लेक्शन भी हो रही हो, एबडक्शन भी हो रही हो, एक्सटेंशन भी और एडक्शन भी, तो उस एक मजमूए को जो मूवमेंट हो रही होती है उसको हम सर्कमडक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने बाजू को रोटेट करते हैं तो उस रोटेशन के अंदर ये चारों चीज़ें हमारे पास हो रही होती हैं, तो उस रोटेशन को जो बाजू की रोटेशन है उसका सर्कल में घुमाना है उसको हम सर्कमडक्शन कहेंगे। इसमें होता क्या है, वन एंड ऑफ लिम्ब इज स्टेशनरी बट अदर एंड मूव्स इन अ सर्कल। आप यहाँ पे देखें जो एक एंड है हड्डी का वो क्या है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है, जबकि दूसरा एंड जो है वो फ्रीली मूव कर रहा है। तो सर्कमडक्शन में दरअसल हमने दो बातें याद रखनी है। एक बात ये कि एक ये कॉम्बिनेशन मूवमेंट है, काफ़ी सारी जो मूवमेंट्स हैं वो एक साथ हो रही होती हैं। और दूसरी बात हमने ये याद रखनी है कि इसमें एक जो सिरा है वो हमेशा साकिन रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, जबकि जो दूसरा उसका एंड है वो एक सर्कल के अंदर घूमेगा, रोटेट करेगा। तो इस तरह की जो मूवमेंट है दैट इज सर्कमडक्शन। नेक्स्ट जो हमारे पास मूवमेंट है वो है प्रोनेशन और सुपिनेशन। ये मूवमेंट आर लिमिटेड टू फोर आर्म एंड हैंड। इस तरह की जो मूवमेंट है प्रोनेशन और सुपिनेशन वो सिर्फ हमारा जो फोर आर्म है या हैंड है उसके साथ ही रिलेटेड है। जिस्म के बाकी किसी हिस्से के अंदर प्रोनेशन या सुपिनेशन नहीं होती। So, supination and pronation are the terms used to describe the up or down orientation of hand and arm. जो सुपिनेशन या प्रोनेशन है ये हमारे हाथ या जो हमारा बाजू है उसके सीधा या उल्टा होने को ये जो है वो जाहिर करता है, या हम इन जो दो टर्म्स को इस्तेमाल करते हुए बताते हैं कि ये जो हाथ यहाँ पे है ये किस ओरिएंटेशन के अंदर है। When the ventral side of arm or hand is turned forward without the rotation of upper arm, this constitutes the supination of hand and arm. जब हमारी जो बाजू है उसका ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल भी अपनी जगह से रोटेट ना करे, ना हिले, जबकि जो नीचे वाला हिस्सा है वो रोटेट करके या मूव करके ऐसी डायरेक्शन में आ जाए कि उसका वेंट्रल साइड जो है वो ऊपर की तरफ हो, तो ऐसी हालत को हम सुपिनेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर टेबल के ऊपर हमारा हाथ मौजूद है और उसकी हथेली जो है वो ऊपर की तरफ है, तो हमारे जो हाथ की पोजीशन होगी उसको हम सुपिनेशन कहेंगे। इसकी अपोजिट है व्हेन द डोर्सल साइड ऑफ आर्म और हैंड इज टर्न फॉरवर्ड without the rotation of upper arm, this constitutes the pronation of hand and arm. इसके अपोजिट जब हम एक टेबल के ऊपर अपना हाथ रखें और हाथ की जो डोर्सल साइड है वो ऊपर हो या उसकी जो हथेली है वो नीचे टेबल को टच हो रही हो और उसकी पुश्त ऊपर की तरफ हो, तो इस हालत को हम प्रोनेशन कहेंगे। याद रखने की है कि प्रोनेशन और सुपिनेशन जो है वो सिर्फ हमारे हैंड के साथ रिलेटेड हैं और जिस्म के किसी हिस्से के अंदर प्रोनेशन या सुपिनेशन नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास मूवमेंट आती हैं जी इन्वर्जन एंड इवर्जन।
these movements are limited to the foot। इस तरह की जो movements हैं ये दोनों, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पाँव के साथ ये रिलेट करती हैं, जिस्म के और किसी हिस्से के अंदर इस तरह की movements नहीं होती। तो inversion क्या है? Inversion is a movement that turn the sole of the foot inward or medially। इसमें इन्वर्जन में क्या होता है कि जो हमारा सोल है वो अंदर की तरफ यानी जिस्म के अंदर वाली साइड से वो उठा हुआ होता है, और जो हमारे लेटरल साइड है, मीडियल साइड जो है वो उठी हुई होती है, जबकि जो लेटरल साइड है वो ज़मीन के साथ टच हुई हुई होती है, यानी जिस्म की अंदर वाली साइड की तरफ हमारा पाँव जो है वो उठा हुआ होगा। Eversion इसके अपोजिट है। Eversion is a movement that turn the sole of the foot outward or laterally। इसमें ये होता है कि जिस्म के अंदर वाली साइड का जो सोल है वो तो ज़मीन के साथ टच हो रहा होता है, लेकिन जो लेटरल साइड वाला सोल है वो ऊपर उठा हुआ होता है। तो ये जो है इवर्जन और इन्वर्जन किस साइड पे बेंड हुआ है। तो ये जो इन्वर्जन या इवर्जन है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पाँव के साथ जो है ये मूवमेंट लिमिटेड है। नेक्स्ट जो हमारे पास मूवमेंट आती है दैट इज प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन इज अ फॉरवर्ड मूवमेंट। प्रोट्रैक्शन में जिस्म जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा, या जिस्म का जो कोई भी हिस्सा है या ऑर्गन है वो आगे की तरफ मूव करेगा। इट इज अ मूवमेंट दैट रिजल्ट इन द पोर्शन ऑफ द बॉडी बीइंग मूव्ड फॉरवर्ड ऑन अ प्लेन पैरेलल टू द ग्राउंड। जो ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल प्लेन के साथ जो है जिस्म का कोई हिस्सा आगे की तरफ मूव करे तो उसको हम प्रोट्रैक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे जो है पेक्टोरल गिल्डर को दिखाया गया है कि अगर हम अपने कंधों को आगे की तरफ झुकाएंगे तो ये जो हमारी मूवमेंट है ये प्रोट्रैक्शन होगी, यानी दोनों कंधों को जो है वो आगे की तरफ जो है वो बेंड करेंगे। तो इस तरह की जो मूवमेंट है दैट इज प्रोट्रैक्शन। रिट्रैक्शन इसकी अपोजिट है। ये प्रोट्रैक्शन की एग्जांपल आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये जो बंदा है इसने अपने लोअर जॉ को आगे की तरफ मूव किया हुआ है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिस्म के किसी भी हिस्से को मूव कराना ये प्रोट्रैक्शन कहलाता है। लेकिन शर्त ये है कि वो जो ग्राउंड है या जहाँ पे हम खड़े हैं तो उसके बिल्कुल पैरेलल प्लेन के ऊपर जो है वो मूव करे। रिट्रैक्शन क्या है? रिट्रैक्शन बैकवर्ड मूवमेंट है। जिस डायरेक्शन में हमने आगे मूव किया था उसी मूवमेंट को हम अपनी ओरिजिनल हालत पे ले आए जैसे जिस्म पहले था। तो इस तरह की जो मूवमेंट है ये रिट्रैक्शन है। इट इज अ बैकवर्ड मूवमेंट। It is a movement that results in the protected portion of the body being moved on parallel plane back to its original position। जो है बिल्कुल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जिस्म को ले आना ये रिट्रैक्शन कहलाता है। यानी पहले जो है वो जिस्म प्रोटेक्टेड स्टेट में है, जिस्म का कोई हिस्सा जो है उसने आगे मूव किया हुआ है, जैसे यहाँ पे कंधे जो हैं वो आगे चले गए, या यहाँ पे लोअर जॉ जो है वो उसने आगे की तरफ मूव किया हुआ है, तो उसको वापस लेके आना ये रिट्रैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो मूवमेंट है वो है एलिवेशन एंड डिप्रेशन। तो एलिवेशन क्या है? एलिवेशन मीन रेजिंग अ बॉडी पार्ट। जिस्म का कोई हिस्सा ऊपर उठाना ये एलिवेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल द लोअर जॉ इज एलिवेटेड व्हेन माउथ इज क्लोज्ड। जब मुंह जो है वो किसी भी पर्सन का बंद हो तो हमारा जो लोअर जॉ है वो ऊपर उठा हुआ होता है। तो इस तरह की जो मूवमेंट है इसको हम एलिवेशन कहते हैं। डिप्रेशन इसकी अपोजिट है, यानी लोअर जॉ जो है वो जब हम माउथ ओपन करेंगे, मुंह खोलेंगे, तो उस वक्त हमारा जो लोअर जॉ है वो डिप्रेस्ड हालत में होगा। नेक्स्ट हमारे पास मूवमेंट है जी अपोजिशन एंड रिपोजिशन। तो ये जो मूवमेंट्स हैं अपोजिशन और रिपोजिशन ये सिर्फ और सिर्फ हमारा जो थंब है उसके लिए ये जो मूवमेंट्स हैं ये लिमिटेड हैं। दीज मूवमेंट आर पेक्युलर टू हैंड एंड अकर एट द कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब। जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट यहाँ पे होता है इस के साथ ही ये जो है ये हाथ हैं।
अपोजिशन क्या है? अपोजिशन इन्वॉल्व टचिंग द पैड ऑफ एनी वन ऑफ योर फिंगर्स विद द थंब ऑफ द सेम हैंड। अगर हम एक ही हाथ के अंगूठे से उसी हाथ की कोई भी उंगली जो है वो अगर टच करते हैं तो उस वक्त हमारा अंगूठा जो है वो अपोजिशन स्टेट में होगा। इसी का जो रिपोजिशन है ये इसकी अपोजिट है, यानी जब जो है हमारा थंब किसी भी फिंगर को टच कर रहा हो और टच करने के बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाए तो उसको हम रिपोजिशन कहते हैं। एज अ रिवर्स विच कंसिस्ट ऑफ सेपरेटिंग देम, यानी जब उंगलियां जो है वो पहले जो है वो अंगूठा उनको छू रहा था, लेकिन जैसे ही वो उनसे इलादा हुआ तो उस स्टेट को हम रिपोजिशन कहेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इसमें से काफ़ी कुछ समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो टॉपिक समझ नहीं आया या कोई चीज़ अगर मुझसे रह गई है तो वो मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊं और उसमें कोशिश करूं कि वो चीज़ आपको क्लियरली समझा सकूं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।